ये आसमां छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे। हम वो परिंदे नहीं जो उड़ान छोड़ देंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वरना आप भूल जाएंगे। प्लीज़ अभी कर दीजिए। आज रामनवमी है और सुबह से ही सारी तैयारी शुरू हो गई। देखिए, मैं पहले टेरेस गार्डन में से अपने फूल वगैरह तोड़ कर ले आई हूँ और नीचे आकर मैं पोछा झाड़ू जो भी मेरा घर का रोज डेली रूटीन का वो तो है ही, पर आज मुझे नहा धोकर सारा काम करना था क्योंकि मुझे भोग के लिए खाना भी बनाना था। वैसे मेरे यहाँ, मैं बता दूँ आपको, मैं उपवास नहीं रहती हूँ। और ये मेरा सोचना है कि मैं उपवास रह भी, मेरे को रहते नहीं बनता उपवास, मैं रह ही नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैं खा पी कर ही उपवास पूजा पाठ करती हूँ। लेकिन हाँ, क्योंकि आज भोग चढ़ाना था तो मैंने नहा धोकर भगवान को पहले ये करना है, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। ये ठीक है, लेकिन मैं भूखी नहीं रह सकती दिन भर, कि पूजा पाठ करके खाऊंगी लेकिन मतलब दिन भर बिना खाए नहीं रह सकती। वो साबूदाना खाने से अच्छा है कि खाना खा लो, तो वो ज़्यादा नुकसान करता है, फिर मुझे तकलीफ़ होती है। और मेरे हड्डी वैसी कमज़ोर है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मुझे और तकलीफ़ उठाना पड़े। तो मैं बिल्कुल भी, फास्ट रहते तो फल फ्रूट ही खाना चाहिए, या फिर मतलब जीवित चीज़ खाना चाहिए, बोलते हैं ना, जिसमें जान हो, अंकुरित चीज़ खाना चाहिए, ना कि ऐसी चीज़ें जिससे और शरीर को तकलीफ़ हो। देखिए, मैंने आलू रख दिया उबालने के लिए, क्योंकि मैं आलू की सब्ज़ी, काबुली चना, सॉरी, काला चना बना रही हूँ। और अपने पूड़ी बनाऊँगी और थोड़ा सा हलवा और ये बना लूँगी। मैं अब ये जो देख रहे हैं आप, वो दिया बना रही हूँ मैं सब, क्योंकि हम लोग नहा धोकर आ गए थे। सभी ने नहा धो लिया है। आज सुबह सारा काम फटाफट हो गया है, क्योंकि आज हमको मतलब भोग भी करना था और इनको 9 बजे 10 बजे के अंदर दुकान पे भी जाना था। मैं नहा धोकर भी आ गई हूँ और भगवान के लिए देखिए ये दिए बना रही हूँ। ये 9 दिए बना रही हूँ माँ के लिए। हमारे इधर आटे का ही दिया बनाते हैं माँ को रखने के लिए। तो ये आटे के दिए पुराने समय में से ही रखते आ रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि ये आटे दिए कर देती हूँ। पूजा तो मेरे हस्बैंड ही रोज़ सुबह से शाम, ये वो इन्हीं का काम है, वही पूजा करते हैं, वो बहुत मानते हैं, तो वही पूजा करते हैं। मैं सिर्फ उनकी तैयारी कर देती हूँ पूरा, जो भी जैसे करना, क्योंकि मुझसे बनता नहीं है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो ये हमेशा जो भी फास्ट रहने का काम रहता है, जो भी सब उनका रहता है। ये देखिए, गाय का घी है ये। हमारे घर में पहले गाय हुआ करती थी। गाय क्या, हमारे घर में 20-25 जानवर थे पहले, लेकिन अभी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। मैं उनको धीरे से दिखा देती हूँ, कैमरा घुमा के, उनको पता नहीं कि मैं दिखा रही हूँ करके। ये तैयारी इनकी हमेशा है, ये रोज़ मतलब 9 दिन तक इन्होंने ऐसी पूजा करके चले जाया करते थे, और मेरा तो कोई काम ही नहीं होता था। लेकिन हाँ, आज भोग बनाना है तो मैंने भी सब नहा धो लिया है और भोग की तैयारी कर रही हूँ, बना रही हूँ फटाफट। जब तक ये मतलब पूजा की तैयारी करे, जब तक मेरा सारा खाना बन के रेडी हो जाना चाहिए। देखिए, वो तैयारी हो रही, मैं दिखा देती हूँ। धीरे से दिया बाती कर रहे हैं। मैंने लिए पहले ये पूजा कर लेते हैं, इनको जो टाइम है नहा धो के पूजा कर लो। और मैं जब तक यहाँ पर इन्होंने कंडा दिया है, हम लोग, हमारी ही गाय जो जानवर थी ना, उसके मेरे घर में बहुत सारे कंडे रखे हुए हैं। मैं कंडे भी बना कर रखी हूँ बहुत सारे मेरे घर में। मैंने बताया था ना, ना हम शहर में रहते हैं ना गांव में, बिल्कुल वैसी ही लाइफ है हमारी, क्योंकि मेरे घर में गाय ढोर भी थे बहुत सारे पहले। तो गाय, अभी गाय हमारे यहाँ कुछ महीने पहले ही एक बहुत बूढ़ी हो गई थी। उसके बाद उनकी देहांत हो गई, तो उसके बाद हमने उनको दफनाया, पूरा जैसा करते हैं ना विधि विधान से पूरा वो किया, क्योंकि वो बूढ़ी गाय थी और हमारी बहुत पुरानी गाय थी वो। बाकी तो हमने सारे ही बेच दिए, क्योंकि हमें रखने नहीं थे। वो बूढ़ी हो गई थी तो उसको नहीं बेचा था हमने, हमारे घर में सेवा के लिए रखे हुए थे। फिर वो हमारे घर में ही शांत हुई, तो फिर उसके बाद उनके बहुत सारे जो गोबर होते हैं ना, ठंड के टाइम में हम उसके कंडे बना लेते, ओपले बोलते हैं शायद। तो वो बना कर रखे हुए थे, तो मेरे घर उसी के ही अभी भी मैं सब शाम के टाइम में जब अब ये धूप जलाती हूँ तो उसी के ही जलाती हूँ। तो जब तक है तब तक तो जला लेती हूँ, जब नहीं रहेगा तब तो वो मिलती ही है मार्केट में आजकल रेडीमेड सब कुछ। तो क्योंकि हमारे घर के आसपास हमारी जगह है नहीं, तो आज नहीं तो कल वो जानवरों को हटाना ही था। तो फिर वो तब हटाने से अच्छा था कि अभी हटा देते, इसलिए हम लोगों ने सारे वो जानवर बेच दिए। और कोई भी खेत में कुछ जाने पर ना बहुत चिल्लाने भी आते थे। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब नहीं हो रहा है, तो मना ही कर दिया। तो फिर ये सारे देखिए कितना पूरा यहाँ से वहाँ तक पसारा पड़ा हुआ है। पसारा मीन्स पूरा फैला हुआ पड़ा हुआ है। शायद आप लोग ये मेरी जो भाषा है वो समझ रहे होंगे कि मैं किस टाइप से जो बोल रही हूँ।
उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया, उनको टीका लगाया। फिर वे बेटी आई मेरे को, मुझे भी टीका लगाने लग गई कि मम्मी आप भी लगा लो। फिर मेरी बेटी ने मुझे भी टीका लगाया है, वो मुझे टीका लगा रही जब तक कैमरा इधर घूम गया। हाँ, फिर मैं आपको बता रही है, मैंने मसाला पीस लिए थे सारे, मतलब क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज के बन रहे हैं सारे खाना, क्योंकि माँ को भोग लगना है। तो मैंने जीरा धनिया वगैरह पीस लिए हैं और मसाले सूखे ड्राई सारे एक में करके पीस लिए हैं। और मैं उसका आलू फ्राई करके ही, मतलब बॉयल आलू की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। मेरी बेटी ने पूजा कर ली, फिर शंख वादक किया उसने, फिर 3 शंख बजाए, 3 बार करके बजाए। वो हमेशा ही बजा लेती है, अच्छा बजा लेती है वो, पर मैंने उसका साउंड नहीं लिया क्योंकि एग्जिस्ट फैन भी चल रहा था, उसकी आवाज़ भी थी, और सामने टीवी चल रहा था, उसकी आवाज़ थी, तो बिल्कुल भी बहुत ही भौं भौं आवाज़ हो रही थी। तो मैंने कहा मैं साउंड ही दे देती हूँ, नहीं तो शंख का आवाज़ बहुत अच्छा सा था, तो मैं आपको सुना नहीं पाई। बहुत ही अच्छे तरीके से फिर उसने बजाया, पूजा पाठ। हमारी ताकत का अंदाज़ा हमारे जोर से नहीं, माता के जयकारे के शोर से पता चलता है। बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी। बड़े अच्छे से पूजा पाठ संपन्न हुआ, सभी अच्छे से हो गया। बस मेरा खाना बनाना ही बाकी था। तो भोग क्योंकि नहीं लगा है, क्योंकि भोग में तो लगाने के लिए इन्हें, तो जो भोग में लगाना था फल और मिठाई वगैरह लेकर आए हुए थे, लेकिन घर में भी हमें भोग लगा कर देना था, बना कर देना था, वो बनाना बाकी था। ये देखिए, अपनी बेटी के हाथ में फल और पैसे दिए हैं। बेटी को ये पहले हमेशा हर दिन, जब भी 9 दिन तक के पैर छू के ही, बेटी का नौकन्या मानते हुए 9 दिन तक पैर छू के ही घर से दुकान में जाया करते हैं। और ये इनका बहुत ही अच्छा, ये छोटे थे जब से एक चीज़ किया करते थे। अभी तो थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो कभी स्कूल चल जाती है, कभी नहीं घर पे रहती, तो नहीं ये कर पाते हैं। हर वक्त एक जैसा नहीं होता, समय के साथ सब चीज़ बदलता है, तो वही एक बदलाव और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। ये चीज़ हमें समय ही सिखाता है। ओली अंदर आ गई थी, उसको भगा रहे तो भाग नहीं रही थी, तो मैंने कहा उसको भी टीका लगा दो, उसको भी प्रसाद दे दो, कल जो भगवान को चढ़ाया था वही वाला प्रसाद दे दो उसको। बेचारी आ गई है तो उसको भी टीका लगा दो। आप लोगों ने टीका लगा लिया है, ओली को नहीं लगाओगी क्या? तो फिर ओली को टीका लगाया था। हाँ, फिर मेरा खाना बनाना स्टार्ट हो गया है, मैं खाना बना रही हूँ, और यही लाइफ है। ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही करते रहना चाहिए। भगवान का भोग बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि 2-4 चीज़ें बनानी थी, तो टाइम तो लगना ही था, और इनका टाइम भी हो रहा था जाने का, तो मुझे फटाफट सारे काम करने थे। तो देख लीजिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि बिना लहसुन प्याज के भी अगर आप कोई ग्रेवी बना रहे हैं तो बहुत गाढ़ी और अच्छी बन सकती है। मैंने सिर्फ तेल डाला, और उसमें एक जीरा डाला, तेज़पत्ता डाला, और उसमें डाला टमाटर की प्यूरी, टमाटर जो पीस के रखा था वो डाल दिया, और मैंने सूखा ड्राई जो मसाला पीसे थे, जैसे जीरा, धनिया, मिर्ची पाउडर भी मैंने उसमें डाल दिया था पीसने के लिए ही, और नमक सब मिलाकर पीस के उसमें अच्छे से मिला लिया। और देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी भी मिक्सर में पीसने के लिए डाल लिया था। अब डाल देंगे थोड़ा सा नमक, और इस बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी बना था ये, सिंपल और बहुत ही अच्छा स्वाद आ रहा था पूड़ी के साथ। और क्योंकि आलू बॉयल की वाली है, तो जो ग्रेवी वैसी भी गाढ़ी हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी और टेस्टी लग रही थी पूड़ी के साथ में। मेरी बेटी देखिए उसको अभी ओली को टीका लगा रही है। अच्छा, वो बहुत चिल्ला रही थी तब, तो उसको तब नहीं लगाया, फिर उसको मीठा दिया, खा ले तो फिर मैंने उसको मीठा ले जाके बाहर दे दो, वरना पूरा यहाँ मीठा मीठा कर देगा। फिर उसको मीठा उठा के बाहर ले जाकर दिया उसको खाने के लिए, पूरा मतलब घर ये कर देती, नहीं तो बहुत ही बेकार बिल्ली है, सुनती नहीं है वो बिल्कुल भी। दिखती भोली, लेकिन हमारी ओली नहीं है भोली बिल्कुल भी। देखिए इस तरीके से अच्छे से मैंने मिक्स करके फटाफट सब्जी बना ली है। और अब मुझे दूसरा और भी काम करने थे, बहुत सारे थे, कि मैंने हटा दिया एक तरफ में फटाक से, मैंने बोला दूसरी तरफ में पूड़ी निकाल लेती हूँ। एक तरफ सब्जी बन रही है, एक तरफ मैंने पूड़ी के लिए भी तेल चढ़ा दिया है, और मैंने थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी भी रहे और अच्छी भी लगे, क्योंकि दाल भी है, सब्जी भी है, और फिर मैं काला चना भी बनाने वाली हूँ। तो इतने सारी चीज़ों के बीच में इसको ज़्यादा रसीला नहीं बनाना है मेरे को, तो अब ये ऐसे भी बहुत ठंडा होने के बाद ठीक हो जाती है। बस मैंने ढक के रख दिया है उसको, और अब मैं यहाँ पे पूड़ी निकाल लूँगी फटाफट, क्योंकि मुझे भोग के लिए छोटी छोटी पूड़ी निकाल के पहले माता रानी के लिए निकालने थे 11 पूड़ी। ये मेरी बेटी यहाँ पे पूड़ी की तैयारी कर रही है, देखिए पूड़ी भी निकल गए हैं, यहाँ थाली लग चुकी है, और तुलसी के पत्ता रख रही है मेरी बेटी यहाँ पे। काश मैं पूरा अच्छे से दिखा पाती, जैसे लोग ब्लॉग बनाते हैं ना वैसे ही, तो मुझे बहुत अच्छा लगता। पता नहीं क्यों मैं उस तरीके से बना ही नहीं पा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं फेस दिखाती हुई करूँ, पर मैं जैसी डेली रूटीन में घर में रहती हूँ ना वैसे ही रहती हूँ, कहीं जाती आती नहीं हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किस तरीके से मतलब सब यहाँ वहाँ जाते हैं, घर का नॉर्मल माहौल होता है, इतनी आवाज़ होती है, 24 घंटा मेरे ससुर टीवी ही देखते रहते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ में, क्योंकि उनको कान में सुनाई नहीं देता है, तो वो टीवी तेज़ आवाज़ में चलाते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ भी बात करूँगी सुनाई नहीं देगा, बहुत ज़्यादा साउंड ये होगी तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो मैं इसलिए इस तरीके से ही वीडियो में हमेशा साउंड देती हूँ। देखिए इन्होंने भोग चढ़ा दिया है, और सब कुछ, और बाकी जो और भी चीज़ बनानी है मुझे वो मैं बना।
क्योंकि इनको जाना है दुकान। मैंने बोला कि आप अपने हाथ से माँ को पहले खाना खिला दो और फिर तुम दुकान के लिए चले जाओ, उसके बाद फिर मैं अब अपना बाद में फिर धीरे धीरे करती रहूँगी, तुम टेंशन मत लो। मैंने अब नहा भी धो लिए, सब कुछ करके लिए हो चुका है, मैं आराम से फिर और मैं भी पूजा करने वाली थी तो मैं एक बार और मैं भी कर लूँगी। तुम अपना पूजा करके पहले चले जाओ। तो उनको पहले दुकान भेजना ज़रूरी था, तो वो खा पी के दुकान के लिए रवाना हो गए हैं और मेरा ये बनाना चालू ही है ताकि मैं फटाफट फिर माँ के लिए मतलब भोग के लिए ऐसा लाए जब तक कि माँ को हम जैसे हमारे घर में जैसे हमारी आदत है कि हम मीठा ना बना ले, कुछ अच्छा सा ना कर ले, मन नहीं मानता ना, इसलिए हम लोग मैंने बोला कि नहीं, मैं नियम है कि काला चना और पूड़ी और हलवा बनता ही है, तो मैं सब करने के बाद ही माँ को ये कर दूँगी। तुम अपने हाथ से माँ को खिला के और फिर तुम खाकर फिर चले जाओ। तो मतलब मेरा उनका कहना था कि मतलब कि वो माँ को खिला दे, फिर वो खाए फिर चले जाए। तो इतने 9 दिन तक उन्होंने पूजा की थी, तो माँ को उन्होंने भोग लगाया और उन्होंने उसके बाद खाना खा लिया और फिर वो चले गए थे। फिर मेरी बारी थी, तो मैंने उसके बाद आराम से पूरा काम वाम करके जो मुझे बनाना था बना के मैंने माँ को दे दिया। और उसके बाद मैं पूरा घर का काम करने लग गई, क्योंकि सफाई, क्योंकि मैं आपको बता दूं अभी सुबह ही मैंने इतना कुछ बना लिया था, शाम के लिए बनाने के लिए कुछ ज़रूरत ही नहीं थी। तो मैंने सुबह का ही जो बचा कुछ इतना कुछ था कि और खाने में लेट भी हो गए थे, तो शाम का तामझाम रखा ही नहीं। बस आज का दिन मेरा ऐसे ही चला गया रामनवमी की पूजा पाठ करने में और बनाने खाने में। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे बने रहने के आप अपना प्यार देंगे तभी मैं आप लोगों के साथ बनी रह सकती हूँ, प्लीज़।